अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का। इसकी जो हम पॉइंट आधे में छोड़ दी थी, वो थी कि कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इरेगुलरली बनता है, यानी कि वो पॉजिटिव से नहीं बनता। तो कुछ मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, कुछ और यहाँ पे लिखे हुए हैं, आइए इनको स्टडी करते हैं। वर्ड है फॉर। फॉर का मतलब होता है दूर। इसकी कंपैरेटिव होती है फार्दर एंड सुपरलेटिव फॉरदेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है नाय। नाय का मतलब होता है नज़दीक। इसका कंपैरेटिव होगा नॉयर एंड सुपरलेटिव नॉयेस्ट या नेक्स्ट भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है फोर। फोर का मतलब होता है आगे। इसकी कंपैरेटिव फॉर्मर और सुपरलेटिव इसकी फॉरमोस्ट भी होता है और फर्स्ट भी होता है। दूसरा है फॉर। इसका मतलब होता है सामने। इसका कंपैरेटिव होगा फर्दर और सुपरलेटिव होगा फर्देस्ट। इसी तरह इनका मतलब होता है अंदर। इसकी कंपैरेटिव इनर और इसकी जो सुपरलेटिव होती है वो इन मोस्ट भी होती है और इनर मोस्ट भी होती है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है अप। अप का मतलब होता है ऊपर। इसकी कंपैरेटिव अपर और इसकी जो सुपरलेटिव होती है वो अप मोस्ट भी होती है और अपर मोस्ट भी होती है। लास्ट में वर्ड है आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। इसकी जो कंपैरेटिव वो आउटर होती है और अटर भी होती है। इसी तरह सुपरलेटिव अटमोस्ट या अटर मोस्ट भी होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते बट आप इनको याद कर लें। अब यहाँ पे एक नोट लगाया गया है, द फॉर्म्स नाए, उसकी कंपैरेटिव नायर और सुपरलेटिव नाइएस्ट, और ये जो है फोर एंड अटर आर आउटडेटेड, यानी इन वर्ड्स को जो है ना वो करंट इंग्लिश में निकाला गया है, ये अब ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 13 को आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13 में हमें कुछ पॉजिटिव डिग्रीज दी गई हैं एडजेक्टिव्स की, जिनको हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में तब्दील करना है, यानी कि उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। तरीके हमने सीख लिए हैं कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनती है। तो स्टार्ट करेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। वर्ड है ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है स्याह, तो इसका कंपैरेटिव ई आर और सुपरलेटिव ई एस्ट लगा के बनाएंगे। ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। इसी तरह दूसरा वर्ड है एक्सीलेंट, यानी कि उम्दा। इसका कंपैरेटिव मोर एक्सीलेंट बनेगा और सुपरलेटिव मोस्ट एक्सीलेंट बनेगा। इल का मतलब होता है बीमार, तो इल का कंपैरेटिव बनेगा वर्स और सुपरलेटिव बनेगा वर्स्ट। तीन वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, बेड, इल या इविल। इनकी कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट बनती है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है गमगीन या परेशान। हमने स्टडी किया था कि अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री वाई पे ख़त्म हो और उसके आगे कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को आई में तब्दील करेंगे और ई आर लगा के कंपैरेटिव बनाएंगे और ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बनाएंगे। ग्लूमी, ग्लूमियर, ग्लूमिएस्ट। मेड, हमने स्टडी किया था अगर कोई भी एडजेक्टिव है जो वन सिलेबल की है और वो ख़त्म हो रही है एक कॉन्सोनेंट पे और उसके आगे एक वावेल है, तो हम ई आर लगा के कंपैरेटिव बनाएंगे, लेकिन लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे। मेड, मेडर, मेडेस्ट। इसी तरह सेफ, ये ऑलरेडी ई लगाई गई है, तो सेफ, सेफर और सेफेस्ट होगा। उसके बाद है बेड। बेड का मैंने आपको बताया, बेड यानी कि बुरा, वर्स, वर्स्ट। अनजस्ट, अनजस्ट का मतलब होता है नाइंसाफ, तो मोर और मोस्ट के साथ बनाई जाएगी। मोर अनजस्ट, मोस्ट अनजस्ट। गे का मतलब होता है खुश, हैप्पी, तो यहाँ पे गे देखिए वाई पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसके आगे जो है ना वावेल लेटर है, तो हम वाई को ख़त्म नहीं करेंगे, इसको आई में तब्दील नहीं करेंगे। हम ई आर और ई एस टी लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। गे, गेयर, गेस्ट। एबल यानी कि काबिल या लायक, तो ये ऑलरेडी ई पे ख़त्म हो रहा है, हम आर लगा के और एस टी लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। एबल, एबलर, एबलेस्ट। उसी तरह ड्राई, ड्रायर, ड्राईएस्ट। हम जो वाई है उसको आई में तब्दील करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है टिमिड। टिमिड जो है इसका मतलब होता है डरपोक।
तो इसमें हम ई आर लगा के कंपेरेटिव बनाएंगे और ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बनाएंगे। टिमिड, टिमिडर, टिमिडेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अगली। वाई पे खत्म हो रहा है, उसके आगे एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम वाई को तब्दील करेंगे आई में, फिर ई आर लगाएंगे और ई एस टी लगाएंगे, तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा अगली, अगलियर, अगलीस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रू। इसमें ऑलरेडी जो है ई लगाई गई है, हमने स्टडी किया है। अगर पहले ही ई लगी होती है तो हम आर लगा के कंपेरेटिव बनाते हैं और एस टी लगा के सुपरलेटिव। ट्रू यानी कि सच्चा, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। नेक्स्ट वर्ड है सिवियर। सिवियर का मतलब होता है सख्त। इसमें भी जो है वो ई लगाई गई है, तो हम आर लगाएंगे, सिवियर, सिवियरेस्ट। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब होता है दुरुस्त। तो इसकी जो कंपेरेटिव बनती है ना, वो दो तरीके से बनती है। आप ई आर भी लगा सकते हैं और मोर भी लगा सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट, एग्जैक्टर, एग्जिस्ट भी बना सकते हैं, मोर एग्जिस्ट और मोस्ट एग्जिस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है खुशगवार। तो इसकी जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं वो मोर और मोस्ट से बनाते हैं। मोर एग्रीएबल, मोस्ट एग्रीएबल। डिफ़िकल्ट वर्ड है यानी कि मुश्किल, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। लिटिल का भी मैंने आपको बताया था, लिटिल का लेस भी होता है और लेसर भी होता है, और जो इसका सुपरलेटिव होता है वो लीस्ट होता है। फ्यू यानी कि कम, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। फ्यू की कंपेरेटिव में हम ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाते हैं। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है बेशुमार। अब याद रखें, जब भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री ओ यू एस पे ख़त्म होती है तो उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव मोर एंड मोस्ट से बनाते हैं। तो इसका होगा मोर न्यूमरस, मोस्ट न्यूमरस। मेरी, मेरी का मतलब होता है खुश। वाई पे ख़त्म हो रहा है, आगे एक कॉन्सोनेंट लेटर है, वाई को चेंज करेंगे आई में, फिर ई आर लगाएंगे तो कंपेरेटिव होगा और ई एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव होगा। मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का। आज हम इसकी पॉइंट नंबर 86 को डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट नंबर 86 में हम कुछ ऐसी एडजेक्टिव्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके दो कंपेरेटिव फॉर्म्स होते हैं और दो सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस में बिल्कुल ही अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। The double forms of the comparative and superlative of the adjectives given in number 85 are used in different ways. यहाँ पे बात हो रही है कि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के जो डबल फॉर्म्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, जो हमने 85 पेज पे, सॉरी 85 पॉइंट पे डिस्कस किए थे, उनको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, पहला उसमें वर्ड हमने स्टडी किया था लेट। तो लेट जो वर्ड है, लेट का मतलब होता है देर से। उसके कंपेरेटिव फॉर्म्स दो होते हैं, लेटर, लेटर सिंगल टी डबल टी, और लेटेस्ट और लास्ट। अब आइए इनमें डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले समझे कि लेट की जो एल ए टी ई आर है वो कंपेरेटिव है और लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह डबल टी ई आर लेटर, उसकी जो सुपरलेटिव है वो लास्ट है। अब आइए इनको स्टडी करते हैं, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम। जब भी वक्त की बात होती है, जब भी हम टाइम की बात करें, तो कंपेरेटिव हम लेटर इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव हम लेटेस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेटर यानी कि डबल टी वाला। लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन। जबकि जो डबल टी वाला लेटर है और जो ये लास्ट है, ये जगह के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर हम टाइम की बात करते हैं तो कंपेरेटिव हो तो लेटर सिंगल टी, और अगर सुपरलेटिव हो तो लेटेस्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बात जगह की हो, पोजीशन की हो, तो वहाँ पे, मकाम की हो, तो वहाँ पे हम, अगर कंपेरेटिव है तो डबल टी लेटर, और अगर सुपरलेटिव है तो लास्ट इस्तेमाल करेंगे। अब देखें सेंटेंसेस है, ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। वो मेरी तवक्को से बाद में आया। अब यहाँ पे देन लगा हुआ है तो सिंपल बात है कि हमें यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टाइम की, यानी कि जिस टाइम की मुझे तवक्को थी ना, वो उस टाइम के बाद में आया।
तो यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं टाइम को, और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री रिक्वायर्ड है क्योंकि देन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लेटर लगाएंगे LATER। यहाँ पे बात हो रही है कंपैरेटिव डिग्री की और यहाँ पे बात हो रही है टाइम की, तो हम इस्तेमाल करेंगे लेटर। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, मैंने ताज़ा तरीन खबर नहीं सुनी। अगर खबर का ताल्लुक भी आप देखते हैं टीवी पे कि वो भी होता है टाइम से, तो लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब है ताज़ा तरीन। अब ये जो लेटेस्ट वर्ड होता है ना, ये दो जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक लेटेस्ट न्यूज़ होता है और एक होता है बुक का लेटेस्ट एडिशन ऑफ द न्यू बुक, ठीक है। द लेटर चैप्टर्स आर लेकिंग इन इंटरेस्ट, इसका मतलब है आखिरी हिस्से के अबवाब में दिलचस्पी की कमी है। अब एक होते हैं पहले चैप्टर और दूसरे होते हैं बाद में, तो यहाँ पे पहले चैप्टर्स और बाद वाले चैप्टर्स उनकी कंपैरिजन हो रही है। तो कह रहा है द लेटर चैप्टर्स। अब ये जो चैप्टर्स की पोजीशन है ना बुक में, तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं पोजीशन की, और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री रिक्वायर्ड है, तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है LATTER, लेटर। द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, आखिरी बाब लापरवाही से लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए सारे जो चैप्टर्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी हैं, उनमें से जो लास्ट वाला है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, आखिरी बाब लापरवाही से लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अवर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, इसका मतलब है हमारा घर गली में सबसे आखिर में है। अब हमारा जो घर है उसकी पोजीशन क्या है स्ट्रीट में, वो कौन सी जगह पे वाक़ है, वो है आखिर में। तो यहाँ पे देखें सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हमने इस्तेमाल की है। तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है। अगर आप टाइम की बात करें और वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो, तो आप लेट की कंपैरेटिव लेटर सिंगल टी इस्तेमाल करेंगे। अगर वहाँ पे बात हो सुपरलेटिव डिग्री की और बात टाइम की हो, तो आप लेट की सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और अगर बात हो पोजीशन की और वहाँ पे आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है लेट की, तो TTER इस्तेमाल करेंगे। अगर वहाँ पे बात है सुपरलेटिव डिग्री की और वहाँ पे बात है पोजीशन की, तो आप जो है लास्ट इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का। इसका जो टॉपिक है द डबल फॉर्म्स ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी कि कुछ ऐसी पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं जिनके दो कंपैरेटिव्स होते हैं, दो सुपरलेटिव होते हैं। हमने लेट का लेटर, सिंगल टी, डबल टी और लेटेस्ट लास्ट को स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे जो वर्ड ओल्ड होता है पॉजिटिव डिग्री, उसकी एक कंपैरेटिव होती है एल्डर और दूसरी होती है ओल्डर, और सुपरलेटिव एक होती है एल्डेस्ट और दूसरी होती है ओल्डेस्ट। तो इनमें क्या फ़र्क है आइए जानते हैं। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली ऑफ पर्सन्स, नॉट ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। ये जो ओल्ड की कंपैरेटिव एल्डर है और सुपरलेटिव एल्डेस्ट है, इन दोनों वर्ड्स को हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए, आदमियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए। ये दो वर्ड्स यानी कि एल्डर एंड एल्डेस्ट, ये हम जानवरों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आगे पॉइंट है एंड आर नाउ कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है महदूद करना। एंड आर नाउ कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ये जो दोनों वर्ड्स हैं एल्डर और एल्डेस्ट, ये लोगों के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो लोग, वो पर्सन्स एक ही फैमिली के होते हैं। एक ही फैमिली के लोगों तक इनका इस्तेमाल महदूद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्डर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। वैसे हमने स्टडी किया है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद हम देन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है एल्डर इज़ नॉट यूज्ड विथ देन फॉलोइंग। एल्डर के बाद हम देन नहीं लगाते, एल्डर का इस्तेमाल देन से इस्तेमाल नहीं होता। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड ऑफ बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स। ये जो ओल्डर और ओल्डेस्ट, इनको आप लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें सेंटेंस है जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर, जॉन मेरा बड़ा भाई है। अब यहाँ पे एल्डर इस्तेमाल किया गया है कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे आप ओल्डर नहीं इस्तेमाल कर सकते। और याद रखें ये जो भी सेंटेंस ये कह रहा है, जो भी आदमी है उससे बड़ा भाई एक है जो जॉन है, इसलिए कंपैरेटिव है।
टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन, टॉम मेरा सबसे बड़ा बेटा है। तो हम यहाँ पे ओल्डेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्रदर है, सेम फैमिली मेम्बर है, एल्डर इस्तेमाल किया गया है। सन सेम फैमिली मेम्बर की बात हो रही है, एल्डेस्ट इस्तेमाल किया गया है। ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर, यहाँ पे भी देखें कि सेम फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है, लेकिन हमने स्टडी किया है कि एल्डर के बाद हम देन नहीं लगाते, तो यकीनन अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम ओल्डर लगाएंगे, क्यों ना वो सेम फैमिली मेम्बर्स के दरमियान ही हो। ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर। रामा इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द 11, रामा 11 लड़कों में सबसे बड़ा लड़का है। तो यहाँ पे हमने ओल्डेस्ट इस्तेमाल किया है। कोई क्रिकेट टीम है, उसमें बात हो रही है रामा की, वो सबसे बड़ा है, इसलिए हमने ओल्डेस्ट इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम एल्डेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता, ये कोलकाता का सबसे कदीम या पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे टेम्पल ये एक प्लेस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओल्डेस्ट इस्तेमाल किया है। तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है, मैं आपको ओरल ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो ओल्ड की कंपैरेटिव एल्डर है और एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल हम सिर्फ़ और सिर्फ पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्सन्स के लिए करते हैं। ये दोनों वर्ड्स हम कभी किसी एनिमल के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करते। और यहाँ पे बात तो हमने की कि पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं दोनों वर्ड्स, लेकिन वो जो पर्सन्स होते हैं ना, वो भी सेम फैमिली मेम्बर्स के होते हैं। और उसके अलावा एल्डर को आप देन में के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो सेम फैमिली मेम्बर्स की बात क्यों ना हो, उसके लिए आपको ओल्डर इस्तेमाल करना होता है।